क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाकई अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं? अब वो पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, वो नैब के कवानीन को भी उसके अंदर भी तरमीम नहीं करना चाहते और अब वो गवर्नमेंट को भी नहीं हिलाना चाहते। ये सवाल हम आज के वीलॉग में बताएंगे और इसका जवाब भी देंगे आपको। 9 मई ने पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चीज़ें तय कर दी हैं और यूँ महसूस होता है कि वो तमाम लोग जो उससे पहले इमरान खान साहब की सपोर्ट में पूरे इदारे के साथ टकरा रहे थे, अब वो सहम से गए हैं। अब उन्होंने चंद स्टेप पीछे हटना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे जो आगे हमें दिखाई दे रहे हैं, जो सरे फहरिस्त नज़र आ रहे हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने 9 मई के बाद इमरान खान साहब की ज़मानत ली थी। आपको याद होगा कि केस दायर किया फवाद चौधरी साहब ने, फिर अगले दिन उसकी हेयरिंग हुई। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पे पुलिस से, रेंजर से कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब को यहाँ पेश किया जाए। फिर इमरान खान साहब के लिए बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ गाड़ी का बंदोबस्त किया गया। फिर इमरान खान साहब के बारे में ये कहा गया कि पुलिस उन्हें आम कैदियों की गाड़ी में नहीं लेके आएगी, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की तरह की किस्म की गाड़ी में लाया जाएगा। फिर इमरान खान साहब को मर्सिडीज़ गाड़ी में लाया गया। फिर इमरान खान साहब को आम गेट में से सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया, बल्कि उन्हें जजेस गेट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। फिर जब इमरान खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पहुंचे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको विश भी किया और उन्हें कहा कि गुड टू सी यू। और ये जो फ़िक्रा है बहुत फिर उसके बाद मुतनाज़ा भी बना। फिर इमरान खान साहब से पूछा गया कि जी आपके साथ क्या सलूक किया जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अंदर था, मुझे पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। फिर इमरान खान साहब से कहा गया कि आप माज़रत कर लें कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो। इमरान खान साहब ने माज़रत नहीं की। फिर उन्हें कहा गया कि आप मज़म्मत कर दें कि जो आपके कारकुन ने किया है। इमरान खान साहब ने मज़म्मत नहीं की। इसके बावजूद इमरान खान साहब के बारे में जो IG इस्लामाबाद पुलिस से उनसे कहा गया कि आप फौरी तौर पे पुलिस लैंड्स के अंदर इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेस्ट के तौर पे इंटरटेन करें। फिर उन्हें उसी तरह स्टाफ कार के अंदर पुलिस लैंड ले जाया गया और पुलिस ने फौरी तौर पे वहाँ पे एक DIG साहब हैं, अफसर हैं, उनका घर खाली करवा के उसको गेस्ट आउट डिक्लेयर करके इमरान खान साहब को फिर उसके अंदर रखा और इमरान खान साहब की मर्ज़ी की चीज़ें उनको दी गई। इमरान खान साहब ने जाते ही जूस मांगा, उनको जूस दे दिया गया। इमरान खान साहब ने मांगा कि मुझे बकरे की रान उसका गोश्त रोस्ट करके दिया जाए, उनको बकरे की रान का गोश्त रोस्ट करवा के खिला दिया गया। इमरान खान साहब ने लिस्ट दी कि मैंने इन 10 लोगों से मिलना है, उसमें बुशरा बीबी का नाम सबसे पहले था। इमरान खान साहब से कहा गया कि आप बुशरा बीबी को बुला लें। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को फ़ोन किया, लेकिन बुशरा बीबी ने यहाँ आने से इनकार कर दिया, उनकी तरफ से इनकार हो गया। उसके बाद इमरान खान साहब ने जिस शख्स को कहा उस शख्स को वहाँ पे बुलाया गया, वो आया, वो इमरान खान साहब उससे मुलाकात की। फिर सदर साहब 17 लोगों का खाना लेके वहाँ पहुँचे। फिर सदर साहब देर तक इमरान खान साहब के साथ बैठे रहे। फिर उसके बाद अगले दिन पुलिस ने उन्हें अपनी हिफाजत में हाई कोर्ट पहुँचाया। फिर हाई कोर्ट ने उनकी सारी ज़मानतें कबूल की। फिर इमरान खान साहब को ये ख़तरा था कि मुझे बाहर से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, वो हाई कोर्ट से नहीं निकल रहे थे। फिर इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपको सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है। फिर इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि मुझे IG इस्लामाबाद से सिक्योरिटी लेके दी जाए और IG साहब से कहा जाए कि ये मुझे ज़मान पार्क लाहौर पहुँचाएँ। फिर IG साहब को पाबंद किया गया कि आप इन्हें ज़मान पार्क लाहौर पहुँचाएँगे। फिर इमरान खान साहब के कहने पे 2 सीनियर ऑफिसर दिए गए, एक DIG हैं और दूसरे SSP हैं। और फिर इमरान खान साहब ने DIG को एक साइड पे बिठाया, SSP को दूसरी साइड पे बिठाया और दरमियान में बैठ के इमरान खान साहब लाहौर पहुँचे। और जब ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की एंट्री हुई तो इमरान खान साहब अपनी गाड़ी से निकले और दौड़ के वो अपने घर के अंदर चले गए और उन्होंने किसी शख्स का शुक्रिया अदा नहीं किया, ना उस DIG का, ना उस SSP का, जिसने सारा दिन लगा के उनको लाहौर ज़मान पार्क पहुँचाया। बल्कि जो पुलिस स्क्वाड थी उनको किसी ने चाय नहीं पूछी, उसको किसी ने पानी नहीं पूछा और वो बुरा सा मुंह बना के पुलिस स्क्वाड वापस आ गए। तो ये सब कुछ जो है एक लाडलापन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब के साथ किया गया और इमरान खान साहब को बहुत फैसिलिटेट किया गया। लेकिन उसके बाद जब रिएक्शन आना शुरू हुआ और जब फुटेजेस आनी शुरू हुई, फिर लोग गिरफ्तार होने शुरू हुए, फिर कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें से यूँ लगता था कि अब एस्टैब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया कि जो शख्स रास्ते में रुकावट बनेगा, जो हमें इंसाफ करने से, कानून नाफज करने से, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने से बचाएगा, उस शख्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी।
तो अब निविष्ठा दीवार थी, राइटिंग ऑन द वॉल थी, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पढ़ लिया। तो उसके बाद यूँ महसूस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने स्टेप्स बैक कर रहे हैं। अब वो स्टेप बैक हो रहे हैं। अब आप देख लीजिए 15 मई को सबसे पहला जो केस था वो था 14 मई तक पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, ये तौहीन अदालत है। तो पीटीआई की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई और उनके वकील भी वहाँ पहुँचे, अली जफ़र साहब। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पटीशन पे कोई ख़ास रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि चीफ साहब ने ये कहा कि हमने सिर्फ कानून नाफज नहीं करना बल्कि हालात को भी देखना है। और मेरा मशवरा ये है कि मुज़ाकरात जहाँ से टूटे हैं उस सिलसिले को वहीं से जोड़ा जाए और इसके बाद फिर 23 मई तक की डेट दे दें, एक लंबी तारीख दे दी, और ये सबके लिए सरप्राइज़ थी। और उसके बाद कल फिर नैब के अंदर जो तरामीम है उसका केस चल रहा है और उस पर पीटीआई का ख्याल ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस नैब के तरमीमी बिल को उड़ा के रखते हैं और ये दोबारा वापस चला जाएगा और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे। वो सब लोग जो इस वक्त वज़ीर बने हुए हैं ये सब लोग सीधा जेल जाएंगे। लेकिन कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की, बल्कि ये बताया कि मेरे पास जो भी आता है मैं गुड टू सी यू उसको कहता हूँ। बिला वजह मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया और मेरे ऊपर तंज किया गया और फिर इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो ये 2 दिन साबित करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टेप बैक कर रहे हैं। अब उनके अंदर वो तवानाई नज़र नहीं आती आपको जो आज से 1 हफ़्ता पहले तक थे। ये भी यूँ महसूस होता है कि गुड टू सी यू है वो इनके गले में फंस गया और अब ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। और इसमें एक जो अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अदा किया उसका भी मेरा ख्याल है हमें जिक्र करना चाहिए। मौलाना ने 1 दिन के नोटिस पे पूरी शारा दस्तूर भर ले और वो लोग जब बाहर खड़े थे तो यूँ महसूस होता था कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जालियाँ टॉप के इसकी दीवार फलांद के अंदर चले जाएंगे। और उस दिन ये भी करना पड़ा जज साहबान को कि पिछले दरवाजे से उन्हें निकलना पड़ा। पिछला दरवाज़ा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दरवाज़ा है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होते हुए जजेस अपने घर वापस गए थे। तो इससे फिर जजेस को अंदाज़ा हो गया, चीफ जस्टिस साहब को भी अंदाज़ा हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये ट्रेलर दोबारा भी दोहरा सकते हैं, ये फिल्म दोबारा भी दिखाई जा सकती है। तो उससे फिर मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ स्टेप बैक किया है और यूँ महसूस होता है कि अब जाहिर है ये मई का महीना है और इसके बाद जून का महीना आएगा और जून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियाँ हो जाएंगी और अब ये छुट्टियाँ अगस्त के बाद आखिर तक जारी रहेंगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि अब ये 2 महीने आसानी के साथ गुजारना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते कि वो किसी ऐसे तनाज़े में फंसें कि जिससे इनका टेन्योर ख़राब हो। तो अब वो सिग्नल यही दे रहे हैं कि मैं अब ज़्यादा रुकावट खड़ी नहीं करूँगा और मुझे सिर्फ आसानी के साथ इज़्ज़त के साथ रिटायरमेंट का वक्त दिया जाए। और दूसरी तरफ आप देख लें कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी अब वो सरगर्मी आपको नज़र नहीं आती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो दोनों तरफ से ऐसा महसूस होता है कि एक एडजस्टमेंट हो गई। पार्लियामेंट ने भी तस्लीम कर लिया कि अगर चीफ जस्टिस साहब बिला वजह को रखना डालने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक सिग्नल दे दिया है कि अब मैं बहुत ज़्यादा क्रीज से बाहर निकल कर छक्का मारने की कोशिश नहीं करूँगा। तो एक सेटलमेंट मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और इस तरफ से आपने कल देख ही लिया होगा कि तनख्वाहों का जिक्र कर दिया गया और ये बता दिया गया कि सरकारी महकमों में सबसे ज़्यादा तनख्वाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेते हैं और इनकी तनख्वाह जो है 15.5 लाख के करीब है, जबकि प्राइम मिनिस्टर को 2.5 लाख हैं और जो मिनिस्टर्स हैं को 3 लाख है, 3.25 लाख हैं। तो तनख्वाहों के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सारे अदाद शुमार जारी कर दिए हैं और ज़ाहिर है आज सारा दिन अखबारों के अंदर भी गर्दिश करते रहे, कल टेलीविज़न के अंदर भी ये हर टीवी के अंदर ये दोहराए गए, तो उससे भी ज़ाहिर खासी अजीमत का सामना करना पड़ा। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने डैम फंड भी मंगवा लिया है कि डैम फंड के बारे में गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि पैसे दिए सब ने, डैम फंड आया और उस फंड को प्राइवेट बैंक्स के अंदर रख दिया गया और उसका जो इंटरेस्ट है वो कुछ लोग हैं जो अदलिया के अंदर जो उस इंटरेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी ज़ाहिर अब इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। फिर ये जो 60 अरब रुपए का इशू है उसके बारे में भी कुछ 60 अरब रुपए और बल्कि जो मलिक रियाज साहब ने जितने पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे वो सब भी प्राइवेट बैंक्स के अंदर पड़े हैं और वहाँ से जो इंटरेस्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी एक नया चैप्टर खुल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो फिर ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। इन्होंने ज़ाहिर अपने हाथ से होल्ड करने और अगर ये होल्ड नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है जो हालात सामने आ गए हैं तो इसमें से कोई गुंजाइश होती हुई नज़र नहीं आ रही। बस यहाँ पे एक चीज़ है
कि जिसका मुझे अंदेशा है कि अगर उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो फिर शायद चीज़ें दोबारा इसी नैज पे पहुंच जाएं, और वो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं 18 मई को, या फिर इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का केस बन जाता है और उसके बाद इन्हें मिलिट्री पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके बाद फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस नहीं लेती तो फिर तो ये इशू सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा अफवाज पाकिस्तान को भी कहती है कि कल 24 घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचाया जाए, तो फिर मामला बहुत ख़राब है। फिर ये मामलात आगे नहीं जा सकेंगे। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक कार्ड है जो इस्तेमाल होगा और उस कार्ड का ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो कल जब ये सारी सूरत हाल चल रही थी तो मेरे एक दोस्त ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया कि तनख्वाह में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे आगे और इंसाफ में सबसे पीछे। तनख्वाह सबसे ज़्यादा ली जा रही है और इंसाफ में दुनिया में 139 मुल्कों की फ़हरिस्त में पाकिस्तान इंसाफ में 130वें नंबर पे है। सिर्फ 9 मुल्क बचे हैं जो हमसे भी बुरे हैं और बाकी सारी दुनिया हमसे आगे है। तो इस चीज़ के बारे में भी पैरा लदरिया को सोचना चाहिए।